नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, ये वीडियो भी परसों का ही है, दशहरे वाले दिन का ही। जो वीडियो आपने कल देखा था उसके बाद का। तो जब नौरते वगैरह बहनों ने भाई के रख दिए थे, तो फिर उसके बाद यहाँ के काम करवा के मैं ऊपर चली गई थी और फिर मैं अपना और काम देखा था, जैसे कपड़े वगैरह। तो मैंने पहले तो मैं ये सोच रही थी कि धोऊं ना, धोए ही नहीं थे, फिर बाद में ही धोए थे। मैं ऊपर चली गई थी बस। और फिर मम्मी ने गुड्डू आई थी कि कढ़ी बना दो चाची जी। तो मम्मी ने पूछा होगा उसको कि क्या बनाऊं, तो उसने बोला होगा कि कुछ बना लो, कुछ भी बना लो। फिर कहने लगी कि कढ़ी बना लो। तो फिर मम्मी कहने लगी कि मैं तो थक रही, क्योंकि मम्मी ने मावा निकाला था ना, काफ़ी देर से मैं चूल्हे पे यहाँ बैठी हुई थी। फिर मम्मी ने बोल दिया कि अपनी चाची को बोलिया कि वे कढ़ी छोंक देंगी, यहाँ बना देंगी। तो यहाँ फिर मैं आ गई थी नीचे। वैसे तो देखो रायता बनता है, रायता चावल बनता है, लेकिन 2 दिन से मावा वगैरह का ही कुछ तो थोड़ा ही देती है, तीसरे दिन रखते थे जैसे, और फिर वैसे ही इकट्ठा कर सी के मावा निकाल लिया था। तो मतलब कहने का यह है कि कई दिन से लस्सी नहीं बन रही थी। और जो रायता होता है वो ताज़ा दही या मट्ठे का बनता है रायता, तब अच्छा लगता है। तो फिर मम्मी ने सोचा कि चलो कढ़ी चावल ही बनाते हैं, नहीं तो जो ये तैयार होता है ना दशहरे का नौरतों वाला, तो इसको पाता बोलते हैं, और पाते पे अधिकतर रायता चावल बनते हैं। तो ताज़ा लस्सी मट्ठा और दही ना होने की वजह से रखी हुई थी 2-3 दिन की लस्सी, तो फिर कढ़ी बनानी थी। तो मम्मी ने बोल दिया था कि कढ़ी बना दो, और फिर मैं नीचे ही आ गई थी। और मैंने सोचा कि चलो वो बाहर ही बना लेती हूँ, चूल्हे पे ही, वो तो सिलेगी रहा। और मम्मी अगर जब भी बोल देती ना मुझे कि कढ़ी बना ले यहाँ से, तो मैं जब भी बना देती। वहाँ छाएँ आ रही थी, और चावल वगैरह रोटी वगैरह तो चलो गैस पे बाद में भी बना लो, लेकिन धूप आने ही लग रही थी, थोड़ी आ गई थी वहाँ पे धूप। तो बस मैं यहाँ सामान तैयार करके लेती जाऊँगी बाहर, क्योंकि वहाँ पे आग तो सी लगी रही थी चूल्हे पे। तो मैंने सोचा, मैं कहा चलो वहीं बनाती हूँ फिर, और वहाँ बैठ के बन जाएगी। धूप तो है, गर्मी सी भी मतलब लगने लगती है, इतनी तो गर्मी है नहीं, लेकिन लगती है जब धूप में बैठते हैं, लगती है। अभी इतनी भी ठंड नहीं आई, और बैठ के बनाना ही अच्छा लगता है वैसे बात चूल्हे पर। लेकिन ये सामान मैं घोल वगैरह बेसन का तैयार करके यहाँ ले आई थी। ये फिर मैं जो सामान लाना पड़ता सारा यहाँ बैठ कर घोलती, तो मैंने वो किचन में ही कर लिया काम। जो ये है मतलब बेसन में नमक मिर्च जो भी डालना होता है वो मिक्स करके मैं ले आई, पकौड़ी का भी और वैसा भी। तो इन्होंने दीदी ने जो सामान था वो मुझे दे दिया। कई बार ना मुझे जैसे जिससे घोलते हैं ना, वो लकड़ी की रई होती है, हाथ की रई सी, तो वो भी नहीं मिल रही थी। बहुत देर में श्री के पापा ने मुझे ऊपर से उठा कर दी थी, वहाँ ऊपर स्लेब ज़्यादा ऊंचा था, फिर वहाँ से दी थी। तो यहाँ इन्होंने जो बस लस्सी की जो थी वो मैंने घोल लिया, और इस जग में पानी ले लिया इसके लिए। और यहाँ पे आग तो पहले से ही सिलगी हुई थी इसमें, क्योंकि यहाँ पे बैठ के मम्मी ने मावा निकाला था, तो मम्मी लेट गई थी, फिर मैं लेटी थी बस। और यहाँ पे फिर देखे मैंने आग सिलगाई है। वैसे तो लकड़ी एक और भी रखी थी यहाँ पे, मैं कहा चलो बाद में लगाऊंगी, अभी मुझे तड़का लगाना, पकौड़ी बनानी है। हाँ, पहले मुझे पकौड़ी बनानी थी। और यहाँ पे कढ़ाई को धो लिया। और देखो मम्मी को ये रहता है कि कभी चूल्हे में आग सही ना हो रही हो, कुछ ना कुछ करके छतती है मम्मी को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि खुद पे ज़्यादा विश्वास है उनको कि मैं ज़्यादा अच्छे से आग सिलगा दूँगी। और मैं बोली थी मम्मी, मैं कहा बस अभी एक ही जलने दो, इसमें बाद में लगावेंगे जब थोड़ा सा। और फिर ना थोड़ा ही पकौड़ी के लिए तेल डालते हैं ना, तो फिर वो एकदम से ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि गैस पे तो हम कम ज़्यादा फटाफट कर लेते हैं, तो इस वजह से। और गुस्से वगैरह मम्मी ने ज़्यादा लगा दिए थे इसमें। लकड़ी तो ये एक ही थी, फिर एक बाद में लेके आई थी। और यहाँ पे अभी कम सी हैं लकड़ियाँ, बोल रही थी मम्मी की लकड़ी कटवाएंगे। और तो देखिए यहाँ मैंने पकौड़ी डाल दी है, और तेल मैंने कम सा ही मतलब जिसमें बन जाए इतना लिया है, क्योंकि फिर बाद में
निकालना पड़ता है, वो जब तड़का लगाते हैं तो वो ज़्यादा सा रह जाता है। तो इसलिए मैं कहा 2 बार करके मैं पकौड़ी बना दूँगी। और यहाँ पे बस मैं बना रही हूँ। और ये जो है ना, पहले तो मुझे ये हो रहा था कि कपड़े मैं धो के नहीं आई थी ऊपर, मुझे ये रहता है कि त्यौहार वाले दिन कि धोऊं या ना धोऊं, ये ज़्यादा रहता है। मतलब कई बार लगता है कि अधिकतर त्यौहार वाले दिन कपड़े वगैरह जैसे नहीं धोते, तो मैं धोया नहीं थे मैंने। और मैं मम्मी को बोली थी कि यहाँ पे ना धूप, अगर मुझे जब मैं नीचे से गई थी ना, मैं कहा जब आप बोल देते तो जब काफ़ी छाया, मतलब जब तक ना छाया थी यहाँ पे चूल्हे पे। और देखिए अब फटाफट से आती जा रही। मैं जब की बना भी देती, क्योंकि कढ़ी तो थोड़ा जल्दी बना दो, कोई दिक्कत नहीं। और जब खाना होता है उसके थोड़ी देर पहले चावल वगैरह रोटी बना दो। मखा कढ़ी तो यहाँ पे पकती रहती, बनती रहती, ये तो कोई ठंडी होने वाली नहीं थी ज़्यादा। और मखा मैं जब ही बना देती। तो पहले मम्मी को भी नहीं पता, मतलब एकदम समझ में नहीं आता कि क्या बनाना। तो बाद में ही उन्होंने फिर समझा होगा कि चलो कढ़ी बना लेते हैं। और यहाँ पे देखिए दीदी ने प्याज काट दी थी और मैं अब लगा दूँगी तड़का। और गुड्डू बोल रही थी कि चाची जी वो ना डालना, मतलब सौंफ नहीं डालना। और सौंफ मैं डालती हूँ, देखो मुझे बहुत अच्छी लगती है सौंफ का जो टेस्ट है। अधिकतर लोग डालते हैं सौंफ, अधिकतर डालते हैं, मैंने देखा है। और मुझे सच में बहुत अच्छी लगती है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, सबका अलग अलग टेस्ट होता है। उसने मना कर दी थी गुड्डू ने कि सौंफ नहीं डालना, अच्छी नहीं लगती। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं डालने की। और मेरे पास होती है तो मैं डाल देती हूँ, कई बार नहीं भी होती तो मैं छोड़ भी देती हूँ फिर। तो देखिए यहाँ बस मैंने वैसे ही जैसे अपना लगाते हैं कढ़ी का छोंक, वैसे ही मैंने लगा दिया है मेथी दाना, साबुत मिर्च और प्याज। मैं जब लहसुन भी डालती हूँ, लेकिन यहाँ मैंने नहीं डाला क्योंकि मम्मी मना करती है। और श्री के ताऊ जी नहीं खाते, जो गांव में रहते हैं ना, ये वाले ताऊ जी इनके खाते नहीं लहसुन। वैसे हम तो खाते हैं, सभी खाते हैं, लेकिन ये खाते नहीं। तो फिर उनकी वजह से मम्मी ने मना कर दी थी कि लहसुन तो चलो छोड़ दो, क्योंकि ये रखते भी नहीं, नीचे किचन में लहसुन रखती भी नहीं है। तो बस मैंने प्याज और वो मेथी दाना तो वो डाल दिया, साबुत मिर्च। तो ये डालने के बाद फिर मैं इसमें अपना लस्सी का घोल छोड़ दूँगी। और तेल हो गया था बहुत ज़्यादा गरम, जैसे पकौड़ी बनाते हैं ना उसका तो तेल बहुत गरम होता है। और अगर गैस हो तो गैस भी हम बंद ही कर देते हैं। तो इसलिए मैंने यह कढ़ाई नीचे उतारी थी ताकि तेल थोड़ा ठंडा हो जाए, नहीं तो एकदम गरम में डाल देना, बहुत ज़्यादा गरम तेल होता फिर वो जल जाता, एकदम से जल जाता है छोंक तब डालते हैं। इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए नीचे रख दिया था, और जिससे कि तेल थोड़ा सा नॉर्मल सा हो जाए। और यहाँ बस देखिए मैंने, और लस्सी जो 2-3 दिन की लस्सी रखी हुई होती है उसकी कढ़ी तो बन जाती है, लेकिन रायता नहीं अच्छा लगता। रायता तो एकदम ताजे उसकी बनती है लस्सी की, या वो हो दही हो। और मैंने जैसे बोला कि कपड़े धोने का मुझे ये हो रहा था, दीदी ने तो देखो लगा रखी मशीन, ये अपने लगी कपड़े धोने में। तो सुबह का अपना जो वो करके साफ़ सफाई वाला काम करके इन्होंने लगा ली थी मशीन, ये अपने धो रही हैं कपड़े। और मैंने जैसे कहा था कि कपड़े मैं इसलिए नहीं धो पाई थी क्योंकि मुझे ना हर त्यौहार वाले दिन यही रहता है कि शायद त्यौहार के दिन नहीं धोते हैं, तो ये सोच के मैंने धोए नहीं थे। फिर मैंने देखा, मैं कहा यहाँ तो मशीन तो इन्होंने तो लगा रखी, अगर मकान ना धोने होते तो मम्मी मना कर देती। मैं कहा चलो कोई नहीं, धो लूँगी जाके, मैं ऊपर जाके फिर धो लूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ी, देखो धूप कितनी जल्दी जाली है, मतलब गई तो धीरे धीरे, लेकिन फिर भी कढ़ी जब तक मैं वो कर रही थी, देखो इसमें जब तक मतलब पकी ना ये कढ़ी तब तक धूप जाली थी। और बहुत वो मतलब लग रही थी। अभी ना अगर दिन में तेज़ धूप होती है तो बहुत गर्मी लगती है। जब पहले तो बादल हुआ रहता था, बरसात में नहीं इतनी तेज़ लगती थी, कपड़े भी नहीं सूखते। तो यहाँ देखिए कढ़ी बन गई थी, मैंने पकौड़ी डाल दी थी। और मैं मम्मी को बोल रही थी, मैं कहा ये पकती रहेगी, और मैं कहा बस अब तो पक तो गई है, उसमें अब रखी रहेगी, मैं कहा देख लेना एक बार। फिर
वो तो पकी रही थी, तो फिर बाद में देख ली थी मम्मी ने नीचे, मैं ऊपर चली गई थी। फिर मैंने कपड़े वगैरह जो हो रहे थे धोने के वो धोए थे। और यहाँ देखे मैं इनको पकौड़ी दे के जो मैंने रख ली थी थोड़ी सी, मैं कहा बच्चे खाते ही हैं, और कुछ तो मैंने डाल दी थी उसमें कढ़ी में, 5-4 पकौड़ी मैंने बचा ली थी बच्चों के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं इनको दे रही हूँ, और इसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी ऊपर। कढ़ी पकती रहेगी, अब वहाँ उसके पास बैठने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। तो वहाँ पे मम्मी ने फिर देख ली होगी बाद में, मैं बोल के आ गई थी, मैं कहा देख लियो बस, उतार लियो जब पक जाएगी। और फिर मैं ऊपर आटा बना लिया था आके रोटी के लिए, क्योंकि चावल पता नहीं कितने भिगोए होंगे या नहीं, जब तक तो भिगोए भी नहीं थे। मैं कहा चलो मैं रोटी बना लेती हूँ, थोड़े बहुत चावल ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बच्चे चावल तो खाते नहीं है। फिर मैंने आटा ही कर लिया था, क्योंकि सीरी और शिवांश कढ़ी के साथ में रोटी खाते हैं। पहली बात तो वे कढ़ी खाते ही नहीं, हम तो पसंद करते हैं कढ़ी को, लेकिन बच्चे नहीं करते। अगर खाते भी हैं तो वे रोटी मांगते हैं, चावल नहीं खाते। तो मैंने सोचा, मैं कहा चलो मैं आटा ही बना रही हूँ, बस मैं तो रोटी सेक लूँगी। छुट्टी है अभी तो, कहने लगी छुट्टी, कल जाना है स्कूल, छुट्टी भी नहीं तो रहती, 10 कहीं तो पहला 10 दिन की पढ़ाई। तो देखिए ये है फिर शाम का टाइम, शाम का पता नहीं मुझे याद नहीं रहा, 4 का या 5 का, 5 किस टाइम है, शाम का टाइम हो रहा। और फिर ये देखिए गुड्डू चल दी है, क्योंकि इन्हें इस दिन जाना था, रामपुर जाएंगे, फिर अगले दिन जाना था इन्हें पिंजौर। तो यहाँ पे देखिए चल दिए हैं। और वैसे तो मम्मी का भी प्रोग्राम था जाने का, वहाँ पे हवन वगैरह होना था, लेकिन कैंसिल हो गया था। फिर जिस डेट में हवन होना था, फिर मम्मी का भी कैंसिल ही हो गया था प्रोग्राम जाने का, तो इस वजह से फिर मम्मी नहीं गई थी। तो देखिए चलिए फिर ये चले गए थे, और इसी के साथ वीडियो का करती हूँ एंड। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।